एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक बच्चे की सालगिरह थी और जब उसने केक काटना था, उसको बताया गया कि अगर अभी इसी वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो बच्चे ने आंखें बंद की और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ जी, मेरे अब्बू आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सच बोलें। वो झूठ बोलना भी चाहें तो उनके मुंह से झूठ ना निकले। लेडीज एंड जेंटलमैन, पता क्या हुआ? उस बच्चे की दुआ वाकई कबूल हो गई और उस दिन के बाद उसके अब्बू ने झूठ बोलना बंद कर दिया। लेकिन पता ही रिजल्ट्स क्या हुए? उसके अब्बू एक पेशावर वकील थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके क्लाइंट्स भागना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसके अब्बू के अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के साथ भी बहुत सारे मसले होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अब्बू जी ने अब सच बोलना शुरू कर दिया था। डॉक्टर आमना, सच बोलना वैसे तो कहा जाता है कि ये एक कड़वी दुआ है, लोगों को बहुत मीठी दुआ की आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन क्या वाकई सच बोलने से सारे ये मसले पैदा हो जाते हैं या मसले ठीक हो जाते हैं? असल में मसले ठीक होते हैं, लेकिन डिपेंड्स अपॉन आवर वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? अगर हमारे घर की वैल्यू में है कि सच बोलना ही चाहिए, तो वो फिर आपके लिए बड़ा आसान जर्नी होता है। लेकिन अगर आप इसे बड़ी उम्र में जाके खुद रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये एक कमी है जो कि मेरी पूरी फैमिली में चल रही है, मेरे बड़े भी झूठ बोलते हैं, मेरे में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, फिर ये ज़रा टफ होता है। और इसे मैं एक स्टोरी से आपको थोड़ा सा रिलेट करूँगी और ये सच्ची कहानी है। लंदन में मियाँ और बीवी एक बच्चे के साथ एक फ्लैट में रहते थे, उनका अपना घर था। वहाँ पे एक पाकिस्तानी शख्स गया पढ़ाई के सिलसिले में और उसने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे आपके, उनका एक कमरा इजाफी था तो उसने वहाँ पे स्टे करना चाहा और उन्होंने उसे किराए पर दे दिया। एक दिन क्या हुआ कि दोनों मियाँ बीवी चूँकि वर्किंग थे और वो बच्चे को उस दिन डे केयर से सेकंड टाइम घर नहीं ला सकते थे क्योंकि उनके किसी अजीज़ की आखिरी रसूमात के अंदर उन्हें शिरकत करनी थी। इसलिए उन्होंने उस शख्स ने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप अपने बच्चे को घर छोड़ के जा सकते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी चूँकि उसे साथ लेके नहीं जा सकते थे, वो रसूमात की अदायगी के लिए चले गए। लेकिन अब वो जो आदमी घर में काम कर रहा था, वो बड़ा फोकस्ड होकर अपने कमरे में काम कर रहा था कि उसे एकदम धमाके की आवाज़ थी, ठा। वो उठता है और वो जाके देखता है बच्चा घर में ही है, कोई मसला ना हो गया। वो जैसे ही जाता है और किचन में देखता है तो किचन में बच्चे से एक शीशे का जग नीचे गिरकर टूट चुका होता है और बच्चा पास सहमा हुआ खड़ा होता है। पाकिस्तानी नौजवान उसे पेशकश करता है, क्या हुआ है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि अम्मी अबू कहीं डांटेंगे? अगर ऐसे कोई कुछ हो और वो आपको डांटने लगे तो आप कह सकते हो कि भाई से ये हो गया है, यानी कि ये मेरे से हुआ है। तो अब बात तब ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जैसे ही सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलने वाला होता है, कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो दरवाज़ा खोलता है, कहता है इतना अर्ली मॉर्निंग कौन आ गया? तो उस बच्चे की वालदा होती हैं और वो उसे कहती हैं कि कल आपका कोई वाक़या पेश आया है ऐसा, और आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरगीब देने की कोशिश की है। आपने हमारी 5 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आप इस फ्लैट को छोड़ दें। यानी कि उस फैमिली में सच इतनी बड़ी तरजीह थी और वो उसके लिए कोई भी स्टैंड लेने पे तैयार थे कि उन्होंने अपने बच्चे को तैयार इस तरह किया था कि किसी भी टेम्पटेशन में, किसी भी किस्म की तरगीब की सूरत में भी आपने झूठ नहीं बोलना। तो डिपेंड कर रहा होता है हमारी वैल्यू क्या है। अगर हमारी वैल्यूज़ में सच्चाई होती है तो फिर ऑब्वियसली दुनिया की कोई ताकत हमें इसे मुश्किल नहीं बनाने देती और हमारे रिश्ते और हर चीज़ आसान होती जाती है। डिपेंड कर रहा होता है घर की वैल्यूज़ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि उस गोरी ने उस लड़के को कहा कि आपने हमारी 5 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया और बड़ी माजरत के साथ आप अब हमारा फ्लैट छोड़ सकते हैं। क्या हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं? क्या हमारे बच्चे जो हमें देख रहे होते हैं, क्या उन्हें पता चल रहा होता है कि मेरे अम्मी और मेरे अब्बू ये दोनों हमेशा सच बोलते हैं, जितनी मर्जी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए? और यकीन माने कोई बड़ी कीमत नहीं होती, कोई बड़ी, जो हमें लग रहा होता है ये छोटे छोटे रिश्ते हमसे रूठ रहे हैं, ये छोटी छोटी दुनियावी चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, लेकिन आप सच के फ़ायदे तो देखें। आपको ज़हनी सुकून मिलता है, आप बीमारियों से पाक हो जाते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं और सबसे बढ़ के आप अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे के जा रहे हैं कि बेटा या बेटी, सारी उम्र आपने ज़िंदगी में सच बोलना है और सच हमेशा आपको कामयाब कराएगा और सच हमेशा कामयाब ही कराता है। झूठ तो एक बिल्कुल वो च्युइंगम की तरह होता है, हम इसे जैसे ही च्यू करना शुरू करते हैं तो वो मिठास ख़त्म होती है, लेकिन उस च्युइंगम को अब हम फेंक भी नहीं सकते और उसको च्यू करते रहते हैं और कैन यू इमेजिन, उसका हम जितना मर्जी बड़ा गुब्बारा बना लें और जब वो फटता है
तो फिर हमारे मुंह पे चिमट जाता है, और फिर बाज़ औक़ात हम उसको जब मुंह से निकालने लगते हैं तो अपना मुंह भी ज़ख्मी कर बैठते हैं। तो झूठ ऐसी चीज़ होती है, इसको जितना मर्जी हम उस गुब्बारे की तरह, च्युइंगम के गुब्बारे की तरह फुलाते रहें, ये हमें ही तबाह करेगा, अल्टीमेटली हमारी नस्ल को ही तबाह करेगा, हमारी वैल्यूज़ को ही तबाह करेगा। तो आज के बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप एक झूठे इंसान बन के इस दुनिया में रहने चाहते हैं या सच्चा बन के जीना चाहते हैं? क्योंकि सच से बड़ी ताकत कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। सच आपकी आंखों में छलकना चाहिए, सच आपकी आंखों से हट के आपके एक एक वर्ड में नजर आना चाहिए, और सच ढूंढने वाले लोग भी इसी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो थोड़े हैं लेकिन वो आपको ढूंढ लेंगे। सो प्लीज सच बोलिए और अपने बच्चों को भी सच बोलने की तरगीब दीजिए। थैंक यू।